जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड में एक नई बहस फिर शुरू हुई है। एक मंत्री का बयान था कि उत्तराखंड में कोई राजस्थान से गया, कोई मध्य प्रदेश से गया, वगैरह वगैरह। और ये सत्य है कि बहुत से लोग अपने को मैदान के इन इलाकों से जोड़ते हैं, अपनी जड़ें जोड़ते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हिमालय में जो लोग हैं वो कई हजारों साल पहले से, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हजारों साल पहले से वहाँ रह रहे हैं। अब उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंडी पहचान क्या है, किसको आप उत्तराखंड की पहचान का बात करेंगे? मैं नागरिकता की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूँगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल यानी STV को देखेगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं पहले उत्तराखंड की ही, या पहले हिमालय में हम यदि देखें पूरे, यदि मैं भारतीय जो हिस्सा है हिमालय का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा, और बीच में नेपाल भी है। हिमालय में पहला व्यक्ति कौन पहुंचा था ये कह नहीं सकते, क्योंकि इतिहास में इस पे काम ही नहीं हुआ। और सभी जानते हैं कि हिमालय नया पर्वत है और इस पर्वत में जब मानव सभ्यता पहुंची थी तो कोई ना कोई तो गया होगा। इसलिए या विश्व की हम बात करें तो लोगों का इधर से उधर जाना, प्रवास होता रहा है। उत्तराखंड में यह सत्य है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर से गए, लेकिन सभी नहीं गए। यदि हम एक प्राचीन काल से देखें तो ये कह सकते हैं कि हिमालय जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत नया पर्वत है, तो जाहिर है कि वहाँ पे कोई मानव सभ्यता पनपी तो बाहर से गई होगी। और जब वो गए तो वहाँ पे पहले कोल भी थे, भील भी थे, नाग भी थे, किरात भी थे, बाद में खस भी गए, फिर वैदिक आर्य भी गए। लेकिन इन सभी ने, चाहे वैदिक आर्य की मैं जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से गए, चाहे महाराष्ट्र गए, कहीं भी गए, वो सब उसी समाज का हिस्सा बन गए, समाहित हो गए। और उनकी मूल निवास की जो अवधारणा भारत में रही है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद एक ये ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि 1950 तक जो जिस राज्य में रह रहा है जो व्यक्ति, वो उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। और भारत में जो लोग रह रहे हैं सभी भारत के मूल निवासी होंगे। किसी एक जो कुछ वर्ग दावा करते कि हम ही मूल निवासी है, ऐसा संविधान के दायरे में वो गलत बोलते हैं, कोई नहीं। भारत के सभी जो भारत में रह रहे थे 1950 तक, वो सभी भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। और जो जिस राज्य में रह रहा है वो वहाँ के मूल निवासी इस तरीके से माना जाते हैं, ये परिभाषा है। उत्तराखंड राज्य जब बना तो वहाँ के लोगों ने कुछ गड़बड़ियाँ कर दी, जो सत्ता में थे या वहाँ की अदालत ने, विधायक का, वो सभी ने, और उसके बाद वहाँ कन्फ्यूजन की हालत हो गई। इसके कई वीडियो हैं मेरे चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में क्या सभी लोग बाहर से आए हैं? ये कहना कि सभी लोग बाहर से आए हैं ये गलत है। मुश्किल से 10 या 15 या 20% से ज्यादा लोग बाहर गए। वहां पे आप जानते होंगे, हिस्ट्री आप हिमालय की देखिए, वहां कोल भी थे, किरात भी थे, नाग भी थे और खस भी थे। इन तमाम सभ्यताओं से जो मिलजुल के एक सभ्यता बनी थी, और फिर मैदानों से गए लोग भी थे, वैदिक आर्य भी थे। इन सभी ने जब एक संस्कृति की रचना की, अपना पिछला सब मिटा दिया, यानी जो इस समाज का हिस्सा बने, जिन्होंने अपना पिछला सब कुछ मिटा दिया, वो उत्तराखंडी कहलाते हैं। यदि आप परिभाषा आज की कहेंगे तो उत्तराखंडी, या चले गढ़वाली या कुमाऊनी या जौनसारी की मैं बात करूंगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना पिछला सब कुछ मिटा दिया था। यानी उनकी पिछली पहचान सब वो मिटा दी गई और वो उस समाज का हिस्सा बन गए। उनके रीति रिवाज, कल्चर, जो भी आप कहेंगे, रहने का, खान पान का तरीका, पहनावा, वो एक समान जैसे हो गया, वह उत्तराखंडी संस्कृति बन गई। या जो जिस क्षेत्र में, गढ़वाल में हुए गढ़वाली हो गई, कुमाऊं में कुमाऊं, जौनसारी, या नेपाल की बात करें, नेपाल का सुदूर पश्चिम का हो, या हिमाचल में भी सिरमौरी हैं और भी है। इस तरीके से ये सभ्यताएं बनी। अब राजस्थान से क्यों आए कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड में जो सरनेम बने हैं दो तरह से बने हैं। एक तो जो जगह के नाम पे, जैसे जो जिस जगह पे बस गया
उससे उनका नाम बन गया था। जैसे मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो नौटी में बसने से लोग नौटियाल कहलाए, या जैसे हम लोग लखेड़ा, चमोली का जो लखेड़ी गांव से वहां लखेड़ा बने थे, इससे टाइटल बनता गया। और भी नौटी से नौटियाल, लखेड़ी से लखेड़ा, गैरोली से गैरोला, डिमर से डिमरी, और भी इस तरीके से ना बनते गए, उनके टाइटल बने और लोगों के। एक और बना जो था राज या राजवंश जो भी थे, चाहे वो पहले कुलिंदों का शासन हो या फिर उसके बाद कतीरों का शासन हो या फिर गढ़वाल में पवारों का या कुमाऊं में चंदों का। वहां पे एक रावत आपने सुना होगा, वास्तव में वो शब्द है रौत। ये वो लोग थे जो बहुत बहादुर होते थे, जो राज्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देते थे। उनको राजा की तरफ से एक बड़ा खेत दिया जाता था, क्योंकि पूरी जो भूमि थी उसका स्वामी राजा ही माना जाता था। पूरे भारत की बात है। तो जो रौत, वो जमीन दी जाती थी, वो उसको रौत वो जगह कहते थे, और इससे उनको रौत कहलाने लगे थे वे लोग। नेगी एक प्रशासनिक पद होता था, और इसी तरीके से बिष्ट भी एक प्रशासनिक पद होता था। भंडारी भंडारण वाले होते थे। इस तरीके से भी ये नाम बनते गए। अब ये हुआ ये कि ये सत्य है कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड की तरफ गए, लेकिन उससे पहले भी चले गए थे। जैसे मैं अपनी बात खुद करूं, लखेड़ा लोग 1060 ईस्वी में उत्तराखंड पहुंच गए थे। तब तो मुगलों का कहीं नामो निशान नहीं था। क्यों? वो पर्यटन तब होता था धर्माटन, उसके हिसाब से हमारे प्रथम पुरुष गए थे। इसी तरीके से और भी लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। और ये नहीं कि ये पहला प्रवास था, ये प्रवास होता ही रहता था हर जगह। भारत के किसी भी समय, चाहे वो किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, वर्ण का हो, सबका प्रवास होता रहा है। और ये बहुत पहले से कुलिंदों के जमाने से होता है। और कुलिंदों का आप हिस्ट्री में, ये अलग बात है कि मैदानी क्षेत्रों के इतिहासकारों ने उसकी हिस्ट्री पे काम नहीं किया। तो ये मेरा कहना है कि हिस्ट्री को आपको जानना होगा कि जो मैदानों से लोग गए थे, प्रवास गए थे, वो उन गाँव में या पहाड़ों में बसे। कई उन्होंने राज तंत्र भी बने उनके, कई जैसे कुप्पू चौहान था, जैसे क्षत्रिय में चौहान है, परियार है, तोमर है, ये सब ये टाइटल उनके अभी रह गए। लेकिन मैं साफ कह दूं कि उनका अब यदि कोई चौहान राजपूत राजस्थान से गया तो उनका अब राजस्थान का कोई कल्चर है ही नहीं उनका। उन्होंने अपने को उसी में समाहित कर दिया था। और अब हुआ ये कि जब वो वहां पहुंचे, वीर थे, तो उनको भी एक जमीन दे दी गई, जैसे राजा ने दिया होगा रौत, तो वो रौत कहलाने लगे, नेगी कहलाने लगे। वो प्रशासनिक अफसर बन गए। अब नेगी तो वो बन गए, लेकिन उनका जो अपना एक, चाहे उनके ये कह सकते हैं गोत्र रहा हो या पुरखों का नाम रहा हो या जहाँ गांव में बसे हो, उस तरीके का उनका सब टाइटल भी हो गया। यानी रावत एक जाति नहीं बल्कि एक जातियों का समूह है। नेगी भी ऐसे ही है, खासतौर पर क्षत्रिय समाज में। अब जो कुछ और था, लेकिन वो कई ऐसे लोग हैं जो चौहान भी थे, तोमर भी थे, लेकिन अब वो रावत टाइटल लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं कि उनको रावत, उन जिलों में राजा के यहाँ जो बड़ा नाम बनता था, उनको उन्होंने अडॉप्ट कर दिया। अब आज के जमाने में पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन मैदान का गया है, कौन पहाड़ का, खासतौर पर क्षत्रिय समाज में। अब टाइटल भी इस तरीके से बन गए। और एक और बात कि वैश्य समाज भी वहां गया था, लेकिन कई जगह हुआ कि वैश्य समाज जो है वो क्षत्रियों में समाहित हो गया। जैसे आप देखेंगे तो जो शाह लोग होते हैं वो वैश्यों में माने जाते थे, अब वो वहाँ का क्षत्रिय समाज का हिस्सा बन गए। ये इतिहास की किताबें, आप बद्रीनाथ दत्त पांडे जी की किताबें देख सकते हैं, या यदि हम गढ़वाल या कुमाऊं और भी हिस्ट्री की बात करें तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की किताबें आप देख सकते हैं। अब नाम मैंने बता, सरनेम इस तरीके से बने, टाइटल इस तरीके से बन गए, जातियों का इस तरीके से हुआ कि वो जैसे कोई बाहर दूसरी टाइटल था, पहले वैसे टाइटल होते भी नहीं थे, लेकिन जो भी था उन्होंने उस तरीके से नाम स्वीकार कर लिए, रख लिए। अब एक और हुआ कि कोई एक गांव में बस गया, जैसे कोई रावत बन के उसको जमीन दे दी गई, वो उस इलाके में बस गया। अब जाहिर है कि वो बसता था तो उसके यहाँ और लोग भी आते थे, कोई हल लगाने वाला होता था या दूसरे लोग भी होते थे, तो वो सभी उसके नाम पे बोलने लगे, जी हम रौत हैं, उस गाँव के लोग हैं। तो किसी गाँव में एक वही का, चाहे वो वहाँ के नाग हो, किरात हो, खस हो या कोल हो, जो भी लोग रहते थे, उनके साथ दूसरे समाजों के लोग दूसरे भी गए किसी गांव में से, तो वो टाइटल उनके साथ जुड़ता चला गया। अब थोड़ा बहुत भेद भी रहा उसमें, क्योंकि जातियां तो थी। ब्राह्मण अलग टाइटल लिखते थे,
क्षत्रिय अलग लिखते थे और दूसरे लोग अलग थे, लेकिन नाम मैंने जैसे बताया ये होता चलेगा। लेकिन इस पूरे कालखंड में आप देखिए, जो भी वहाँ गया उन्होंने अपनी पूरी पिछली संस्कृति भुला दी, वो उसी में समाहित हो गए। आप कहेंगे एक बार कि वहाँ पे मिश्रा भी नाम मिलते हैं और शुक्ला भी मिलते हैं, इस तरीके में। हाँ, उसमें यह हुआ कि ये बाद के कालखंड में लोग गए थे, जब मैदानी क्षेत्रों के राजा वहाँ 4 धाम यात्रा पे जाते थे। ये सब खासतौर पर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी का ही होता था। तो ये उस जगह अपने पुरोहितों को वहाँ बसा देते थे, उनको पूरे साल भर का वो उनको पैसा दे देते थे, फिर अगले साल जाते थे उनको दे देते, अनाज वगैरह जो भी देना है उनको देते थे। वो इसलिए भेजते थे अपने पुरोहितों को कि जब पूजा करानी हो चाहे बद्रीनाथ जी के यहाँ, केदारनाथ जी का, तो उनके वही कुल पुरोहित जो वहाँ बस गया था, उनका एक पुत्र, वो उनकी पूजा करा देता था, क्योंकि मैदानों से ले जाना बहुत महंगा भी पड़ता था, कई लोग जाते भी नहीं रहे होंगे, तो अब वो वहीं रह गए। लेकिन जो बाद के कालखंड के लोग थे, जैसे मिश्रा या और भी शुक्ला, ये लोग, ये वो टाइटल नहीं बदले गए, क्योंकि वो एक जगह बस गए थे। लेकिन उनको भी आप देखेंगे, या पांडे भी हैं और भी लोग हैं, पंत तिवारी लोग, इस तरीके से आप देखेंगे कि उनकी पूरी की पूरी संस्कृति उत्तराखंड के उस समाज की है जो वहाँ विकसित हुई थी। उन्होंने अपनी वो कोई पहचान नहीं रखी। इस तरीके से एक समाज बनाने के लिए, उत्तराखंडी समाज बनाने के लिए, या मीडियम थोड़ा छोटे स्तर पर, या गढ़वाली समाज बनाने के लिए, कुमाऊनी समाज बनाने के लिए, जौनसारी समाज बनाने के लिए, सिरमौरी समाज बनाने के लिए, नेपाल का जो इधर सुदूर पश्चिम का इलाका या आगे की तरफ नेपाली समाज बनाने के लिए खुद को उसी में समाहित करना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, अपने पूरा कुछ पिछली जो यादें हैं वो है उनको भूल जाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इनको अपने कैसे याद है कि कोई राजस्थान से आया, कोई बंगाल से आया, कोई, क्योंकि अपनी स्मृतियों में रखना अपने पुरखों को कोई गलत नहीं है। मॉरिशस के लोग भी तो अपने लोगों को याद करते हैं, भारत में ढूंढने आते हैं, लेकिन आज भी उनको पता है कि वे कौन लोग हैं। और लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनको मॉरिशस से प्रेम नहीं, वो मॉरिशस के समाज में खप गए, वहीं अपने को समाहित कर दिया, उनका धर्म बचा, सब कुछ टिका। अब यदि भारत के बृहद समाज की बात करें, भारत में भी तो हूण आए, कुषाण आए, शक आए, बहुत से लोग आए, लेकिन उन्होंने भी अपने को भारत के जो धर्म था, समाज था, सनातन धर्म था, या और भी बुद्ध बौद्धिज्म था, जो भी था, जिस कालखंड में जो रहा, उसी में अपने को समाहित कर दिया था। यानी यहाँ के वो अभिन्न हिस्सा बन गए थे, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। लेकिन जब यहाँ पे मुस्लिम आए, ईसाई आए, उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। किसी भी राजा को आप देख लीजिए, कोई भी बादशाह या जो भी था, चाहे इस्लाम का हो, उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, मंदिर तोड़े, नष्ट करने की कोशिश की, यानी उन्होंने इस समाज में खपाया नहीं। इसी तरह ईसाई या अंग्रेज जरूर आए, अंग्रेजों ने अपने को सीधे तौर पर धर्म से दूर रखा, लेकिन पीठ पीछे उनकी ईसाई मिशनरियां काम करती रही। यदि आप पढ़ेंगे गोवा की तरफ कैसे कालखंड में कितने अत्याचार हुए, तो आप उसको देख सकते हैं कि क्या ही वो हिस्ट्री थी। यानी वो समाज जो बाहर से आ रहा था, वो यहाँ पे समाहित होने के बजाय वो समाज अपने को यहाँ पर हावी करने की कोशिश करता रहा, यहाँ के नष्ट करने में लगा। इसीलिए आज भी लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए, उनको विदेशी मानसिकता वाला कहने लग गए थे। अब उत्तराखंड की बात करेंगे। राजस्थान से जोड़ने की बात इसलिए कि राजस्थान का एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यदि 500 साल तक अरब आक्रांता, उस जो मलेच्छ आक्रांता थे, भारत पर नजर नहीं उठा सके, तो इसलिए कि राजस्थान के लोग मरते खपते रहे, पीढ़ियां की पीढ़ियां मर गई, खप गई। छोटे छोटे बच्चे थे जो पहाड़ों की तरफ वो उनके पत्नियां लेके चली गई थी। आप हिमाचल की कहानियां मेरी वीडियो में आज यहाँ देख सकते हैं, आप नेपाल की देख सकते हैं, उत्तराखंड की देख सकते हैं। तो ये लोग वहां आ गए थे, चूंकि शूरवीर थे तो अपने को शूरवीर, और वो किसी गांव में जैसे बस गया और उसको रावत वीर थे, उनके बच्चे जब बड़े हुए योद्धा थे, वो उनको रावत का टाइटल जैसे दे गया। तो ऐसा नहीं कि वहाँ के भी जो वहाँ पे कोल थे, भील थे, खस थे, किरात थे, जो लोग थे, वो भी बहुत बहादुर थे, सच्चे लोग थे, ईमानदार थे। अंग्रेजों ने तो साफ तौर पे कहा कि हिमालय में खास तौर पर ये जो लोग हैं वो इतने बहादुर और अच्छे लोग कहीं उन्होंने देखे नहीं हैं। ये हिस्ट्री की किताब है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग जब वहाँ मिले तो फिर एक जातीय वो भी आया कि अपनी पहचान कोई किसी से जोड़ने लग गया। और ये सब समाजों में है, आप किसी धर्मों में है, सब उनके प्रथम पुरुष से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इतिहास आप देख लीजिए। तो यहाँ पे ये भी यही हुआ कि सब ने किसी न किसी तरीके से वो जोड़ने की कथाएं भी जुड़ती चली गई। और अब ये कहना पहचान पाना मुश्किल है कि कौन
मूलतः बहुत कम लोग हैं जो पहचाने जा सकते हैं। आज कोई नहीं पहचाना जा सकता कि कौन राजस्थान से आया, कौन मध्य प्रदेश से आया। वो हिस्ट्री में तो बता सकते हैं आपको, लेकिन लोगों को आप यदि आप पहचान करोगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने पुरानी संस्कृति को मिटाकर बुलाकर अपने को नई संस्कृति में समाहित कर दिया। यानी आज यदि आपको उत्तराखंडी बनना है, गढ़वाली बनना है, कुमाऊनी बनना है, जौनसारी बनना है, तो आपको अपना पिछला जो बीच था उसको मिटाकर एक नई संस्कृति का जो हिस्सा बनना होगा। लेकिन क्या जिन सज्जन ने ये सवाल उठाया, क्या वे उस संस्कृति का हिस्सा बने? उनके तो टाइटल भी हुई है, कल्चर भी हुई है, सब कुछ है। तो आप कैसे कह सकते हैं, दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं? क्योंकि आपकी बाहरी पहचान तो साफ दिख रही है। लेकिन जिन्होंने बाहर का के भी उन संस्कृति का हिस्सा बन गए, वो तो वहीं के हो गए। और इसीलिए मूल निवास की जो धारणा थी राज्यों के लिए, वो इसी संदर्भ में थी कि 1950 तक जो जिस राज्य में बस चुका है वही वहाँ का मूल निवासी माना जाएगा। ये महाराष्ट्र और गुजरात का जब झगड़ा हुआ था, दोनों का डिवीजन हुआ, उसके बाद हुआ था, कोर्ट में गया था, मतलब कोर्ट ने भी इसमें मुहर लगा दी थी। और इस लेकर उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। उत्तराखंड की चाहे सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की विधानसभा हो, चाहे उत्तराखंड के एक जज महोदय थे, अब इन्होंने सब ने ऐसा फैसला दे दिया कि इसकी वीडियो बहुत सी आप देख सकते हैं। तो यही है कि उत्तराखंड के लोग बहुत कम संख्या में बाहर से गए, लेकिन जो वहाँ गए भी उन्होंने अपने को वहाँ की सभ्यता में मिटा दिया था, उसी में समाहित हो गए थे। और यही है उत्तराखंड की पहचान। वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिए। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।